Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic in my qualitative lecture series, that is coding in qualitative research. पिछली बार बात हो रही थी कि कोडिंग पर आपसे बात करनी है कि जब हम क्वालिटेटिव डेटा की एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें कोड्स बनाने होते हैं। तो कोडिंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ओपन कोडिंग, एक्सियल कोडिंग और सेलेक्टिव कोडिंग। यही समझना है हमें आज। तो व्हाट इज कोडिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च? अगर इसकी परिभाषा पर जाएं तो कोडिंग इज द प्रोसेस, ये प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड कैटेगराइजिंग सेगमेंट्स ऑफ डेटा टू रिवील पैटर्न्स, थीम्स एंड रिलेशनशिप्स दैट हेल्प बिल्ड थ्योरी फ्रॉम रॉ क्वालिटेटिव डेटा। यानी कि हमारे पास रॉ क्वालिटेटिव डेटा है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं है। जो इंटरव्यू से निकल के आया, एफजीडी से निकल के आया, ट्रांसक्रिप्शन आपके सामने आ गई है, उसमें हमें क्या करना है कि जो डेटा के सेगमेंट्स हैं उनको कैटेगराइज करना है कि किसको किस कैटेगरी में रखना है, किसको क्या नाम देना है, किसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हमको पैटर्न पता चल सके कि वो डेटा क्या पैटर्न शो कर रहा है, कौन सी थीम्स निकल कर आ रही हैं उसमें से, और उस डेटा में आपस में क्या संबंध है। तो ये सोर्स कहां से लिया गया? स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन की 1998 की किताब है, बेसिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, वहां से लिया गया है। ओपन कोडिंग, एक्सियल कोडिंग और सेलेक्टिव कोडिंग। ओपन कोडिंग का मतलब है ब्रेकिंग डेटा इनटू डिस्क्रीट पार्ट्स एंड लेबलिंग देम। यानी यहाँ पे हम डेटा को विभिन्न भागों में तोड़ते हैं और हर जो पोर्शन में तोड़ा उसका एक नाम देते हैं। एक्सियल कोडिंग में क्या करती है? रीअसेंबलिंग डेटा बाय मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन कैटेगरीज। पहले हमने ओपन कोडिंग में डेटा को तोड़ा, एक्सियल कोडिंग में फिर जोड़ेंगे, रीअसेंबल करेंगे उसको। और किस सेंस में रीअसेंबल करेंगे? ताकि जो कैटेगरीज के बीच का कनेक्शंस समझ में आए। और फिर सेलेक्टिव कोडिंग में क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग एंड रिफाइनिंग कैटेगरीज अराउंड अ कोर कैटेगरी। यानी कि पहले डेटा को तोड़ दिया, फिर डेटा को जोड़ के उसको रीअसेंबल इस तरह से किया कि हमको कैटेगरीज के बीच के कनेक्शन समझ में आने लगे, और फिर उसको इंटीग्रेट किया, एकीकृत किया, थोड़ा परिष्कृत किया, रिफाइन किया, ताकि हर कैटेगरी के अराउंड हमको एक कैटेगरीज अराउंड कोर कैटेगरी, यानी कि एक कोर कैटेगरी पता चल जाए जिससे बाकी कैटेगरीज जुड़ी हुई हों। तो इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, ओपन कोडिंग क्या है? फ्रैक्चरिंग एंड लेबलिंग डेटा। डेटा को हम तोड़ रहे हैं, ये माइक्रो एनालिसिस है। लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड एग्जामिनेशन करना पड़ता है रॉ डेटा का। इन वीवो कोड्स भी निकल के आ सकते हैं, जैसे कि पार्टिसिपेंट की अपनी भाषा हो, जैसे यूजिंग पार्टिसिपेंट्स ओन लैंग्वेजेस कोड लेवल्स, यानी कि उसकी भाषा से हमको वो शब्द मिल गया कि अच्छा ठीक है, इस डेटा सेगमेंट को ये कोड दे देते हैं, जैसे स्ट्रगलिंग टू कोप। फिर कंसेप्ट्स एंड कैटेगरीज, ग्रुपिंग सिमिलर कोड्स अंडर ब्रॉडर कंसेप्चुअल कैटेगरीज। फिर जो कोड हमको एक जैसे लगते हैं उनको हम एक बड़ी ब्रॉडर विस्तृत कंसेप्चुअल कैटेगरी में डाल देते हैं, और फिर हम उनका कंपैरिजन करते चलते हैं। कांस्टेंट कंपैरिजन, कंपेयरिंग इंसिडेंट टू इंसिडेंट, कोड टू कोड अक्रॉस डेटा। अब इसका इन्होंने एक एग्जाम्पल भी आपको दिखा दिया है। जैसे देखिए, रॉ डेटा से एक्सर्प्ट लिया गया है। आई फील कंप्लीटली लॉस्ट इन माई न्यू जॉब, nobody explains things and I keep making mistakes। यानी कि किसी पार्टिसिपेंट का की कही हुई लाइन है कि मैं अपनी नई जॉब में पूरी तरह से खो गया हूं या खो गई हूं, कोई मुझे ना समझा रहा है और मैं गलती पे गलती कर रही हूं। तो ओपन कोड्स कैसे जनरेट हुए? फीलिंग लॉस्ट, फील कंप्लीटली लॉस्ट, एक ही आया। कोई चूंकि समझा नहीं रहा है तो लैक ऑफ ओरिएंटेशन है, कोई ओरिएंटेशन नहीं हुआ, किसी ने कुछ समझाया नहीं, तो हमसे क्या हो रहा है? गलतियां और एरर मेकिंग। और हमको ये भी समझ में आ रहा है कि एब्सेंस ऑफ गाइडेंस है, नोबडी एक्सप्लेन्स। इसका मतलब गाइडेंस की कमी है, ओरिएंटेशन की कमी है, गलती हो रही है और मैं लॉस्ट हो चुका हूं, है ना। तो ये हमने क्या किया कि इस एक लाइन से 4 कोड निकल कर आए। अब स्टेज 2 जो एक्सियल कोडिंग है, अब हम क्या करेंगे? रिलेटिंग कैटेगरीज टू सब कैटेगरीज। जैसे मान लीजिए फेनामेना, ये हमारी सेंट्रल कैटेगरी है, तो कॉजल कंडीशन, कौन से उसके कारण है, उसका कंटेक्स्ट या संदर्भ क्या है, इंटरवीनिंग कंडीशन कौन है जो उसको इंटरवीन कर रही है, परिणाम क्या निकल के आ रहा है, और क्या एक्शन या स्ट्रैटेजी उस फेनामेना के लिए ली जा रही है। यानी कि पहले हमने ओपन कोड में तोड़ा, अब यहाँ हम फिर रीअसेंबल कर रहे हैं एक सेंट्रल कैटेगरी के अराउंड। तो की टास्क इसका क्या है? हाउ,
कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और उसके क्या परिणाम है, इससे हम कैटेगरीज को जोड़ेंगे, यानी कैटेगरी को सब कैटेगरी यानी कि उससे छोटी कैटेगरी से रिलेट करेंगे। और आगे देखते हैं तो समझ में आएगा। सिलेक्टिव कोडिंग क्या कह रहा है, इंटीग्रेटिंग थ्योरी अराउंड ए कोर कैटेगरी, यानी कि हमको कोर कैटेगरी मिल गई, अब कोर कैटेगरी से हम ए बी सी डी ई सब कैटेगरी को जोड़ेंगे। जैसे इसके स्टेप्स क्या होंगे, आइडेंटिफाई द कोर कैटेगरी दैट अकाउंट्स फॉर मोस्ट वेरिएशन इन द फिनोमेना, हमको एक कोर कैटेगरी ढूंढनी है कि अच्छा यही कोर कैटेगरी है जिससे सारी बातें जाके मिल रही हैं। फिर हम क्या करेंगे, राइट अ स्टोरी लाइन, अ नैरेटिव लिंकिंग ऑल कैटेगरीज टू द कोर, फिर हम एक स्टोरी लिखेंगे, एक नैरेटिव बनाएंगे कि हाँ इस सब कैटेगरी जो है, सब का मतलब यहाँ एसयूबी वाला सब नहीं, हिंदी वाला सब बोल रही हूँ, कि सारी कैटेगरीज जाके इसी से मिल रही हैं। तो तीसरा क्या करेंगे, रिलेट सब्सिडियरी कैटेगरीज टू द कोर थ्रू द पैराडाइम मॉडल, एक पैराडाइम मॉडल बनाएंगे और सारी कैटेगरीज हमारी इसी कोर कैटेगरी से जाके मिल जाएगी। फिर क्या करेंगे, वैलिडेट द रिलेशनशिप्स बाय चेकिंग अगेंस्ट द डेटा, फिर हम इस रिलेशनशिप को डेटा के अगेंस्ट चेक करेंगे कि जो हम निकाल रहे हैं वो सही बात है कि नहीं, यही कोर कैटेगरी है कि नहीं, यही बातें इससे जाकर जुड़ रही हैं कि नहीं, है ना। अब देखिए ऐसे समझ में आएगा आपको। और कंपेरेटिव ओवरव्यू ऑफ द थ्री स्टेजेस, कैसे ओपन कोडिंग, एक्सेल कोडिंग और सेलेक्टिव कोडिंग होती है। पर्पस क्या है, हम ओपन कोडिंग में डेटा को फ्रैक्चर करते हैं, तोड़ते हैं और उसको एक एक फ्रैक्चर, एक एक सेगमेंट को एक लेबल देते हैं, एक नाम देते हैं। एक्सियल कोडिंग में हम कैटेगरीज को लिंक करते हैं कि अच्छा ये तो आपस में जुड़ रहा है। और सेलेक्टिव कोडिंग में सब कुछ एक सेंट्रल कोर के अराउंड जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ओपन कोडिंग, मतलब ओपन कोडिंग करने से पहले अपने आप से क्या प्रश्न पूछना है, व्हाट इज दिस अबाउट, ये क्या है। एक्सेल कोडिंग में पूछिए कैसे है, कब है, क्यों हुआ ये। और सेलेक्टिव कोडिंग में अपने आप से प्रश्न पूछिए कि मेन स्टोरी क्या है। आउटपुट ओपन कोडिंग में क्या निकल के आता है, कोड्स एंड कैटेगरीज निकल के आई, भाई कोड आया, कुछ कैटेगरीज आई। एक्सियल कोडिंग में हमको समझ में आया कि मेन कैटेगरी से इन छोटी छोटी कैटेगरीज का रिलेशनशिप क्या है, और यहाँ पे हमने एक थ्योरी का नैरेटिव बनाया। एनालिटिक मूव क्या है, ओपनिंग अप, हम डाइवर्जेंट हो रहे हैं ओपन कोडिंग में, डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। एक्सियल कोडिंग में हम उनके बीच का संबंध ढूंढ रहे हैं, और सेलेक्टिव कोडिंग में सब जुड़ जा रहा है एक सेंट्रल कैटेगरी की तरफ। टूल्स में इसमें मेमोज लिखे हुए हों, मार्जिनल नोट्स हों, ये इस्तेमाल होते हैं। इसमें पैराडाइम मॉडल या डायग्राम यूज होता है। इसमें स्टोरी लाइन, कंसेप्ट मैप निकल के आ जाता है कि ये सेंट्रल कैटेगरी है, इससे ये सारी कैटेगरीज जुड़ी हुई हैं और ये स्टोरी है। की थेरिस्ट इसके ग्लेजर एंड स्ट्रॉस हैं, इसके स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन हैं और इसके चार्मास हैं। तो ये हमारा ओपन, एक्सेल और सेलेक्टिव कोडिंग है। और आगे देखते हैं इसको, कोडिंग एंड ग्राउंडेड थ्योरी में कनेक्शन क्या है। रॉ डेटा या इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस के बाद ओपन कोडिंग होती है, फिर एक्सेल कोडिंग होती है, फिर सिलेक्टिव कोडिंग होती है, उसके बाद हमारी ग्राउंडेड थ्योरी इमर्ज होती है। तो कोडिंग इज नॉट अ लीनियर सीक्वेंस, हमेशा की तरह क्वालिटेटिव रिसर्च में कुछ भी लीनियर नहीं है, हम आगे जाके फिर पीछे आते हैं, आगे जाके फिर पीछे आते हैं। सेंट्रल कैटेगरी तक पहुंचने के बाद आप फिर से रॉ डेटा को पढ़ के आपको समझ में आ सकता है कि अरे ये तो कोई नया कोड है जो जनरेट हुआ है। तो रिसर्चर्स मूव इटरेटिवली बिटवीन ऑल थ्री स्टेजेस, जो रिसर्चर है वो इन तीनों स्टेजेस के बीच में घूमता रहता है, बार 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 बार। थियोरेटिकल सैम्पलिंग एंड मेमो राइटिंग रन अलोंगसाइड ऑल स्टेजेस ऑफ कोडिंग। सैचुरेशन या थेरेटिकल सैचुरेशन कहा क्या जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, आपको पता है कि व्हेन न्यू डेटा यील्ड्स नो न्यू कोड्स, जब किसी नए डेटा से कोई नया कोड ना निकले, इसका मतलब कि अब हमारा डेटा जो है वो संतृप्त हो गया है। सिग्नल्स द एंड ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी कि अब आप डेटा कलेक्शन बंद कर सकते हैं। फिर इसका सोर्स भी यही ग्लेजर एंड स्ट्रॉस है, चार्मास है, बर्ग्स एंड मिल्स है। ठीक है, थोड़ा सा ये उसके ऊपर ओवरलैप कर गया है। देन अब देखिए प्रैक्टिकल टिप्स और कॉमन पिटफॉल्स क्या है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि हमको थ्रू आउट अपनी एनालिसिस में मेमोज लिखते हैं, रिफ्लेक्टिव मेमोज, जो रिफ्लेक्सिविटी की बात हो रही है कि ये ऐसा है, हमने ऐसे किया, हमने अपनी पोजिशनैलिटी को ऐसे एक्सप्लेन किया। हम अगर लार्ज डेटा सेट है तो हम उसमें ऐप भी यूज कर सकते हैं, जैसे NVivo या एटलस TI। बट अंडरस्टैंड द लॉजिक मैनुअली फर्स्ट, लेकिन शुरुआत आपको मैनुअली ही करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप उठा के सारा डेटा ऐप में डाल दीजिए या टूल में डाल दीजिए, आपको कुछ ना कुछ उसमें से शुरुआत में निकालना पड़ेगा। मेंटेन एन ऑडिट ट्रेल ऑफ कोड इवोल्यूशन फॉर रिगर, हमेशा बोला जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में कि जो करिए वो लिखिए, जो करिए वो लिखिए, ताकि दूसरा आदमी आपकी रिसर्च को पढ़ के समझ सके कि आपने ये कैसे निकाला है।
पीयर डीब्रीफिंग एंड मेंबर चेकिंग आप कर सकते हैं। बार बार आपने निकालने के बाद वापस उन लोगों से बात कीजिए जिनकी बात आप निकाल कर लाए हैं कि हम ये अर्थ पे पहुंचे हैं, आप भी यही अर्थ निकालना चाहते थे, यही कहना चाहते थे, या हमने कुछ अलग निकाल दिया है। तो मेंबर चेकिंग करिए। इससे क्या होगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। और अवॉइड फोर्सिंग डेटा इनटू प्री कंसीव्ड कैटेगरीज। कभी भी पहले से कैटेगरी नहीं बनाई जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च में और फिर हम डेटा को उसमें फिट करें, नहीं, कैटेगरी मत बनाइए। डेटा डेटा बताएगा कि वो किस कैटेगरी में जाएगा। और कॉमन पिटफॉल्स क्या है जो जनरल गलतियां हम लोग करते हैं इसमें, ट्रीटिंग कोडिंग इज मैकेनिकल रादर देन इंटरप्रेटिव। हम कोडिंग को मैकेनिकल समझ लेते हैं बल्कि ये इंटरप्रेटिव है। स्किपिंग एक्सियल कोडिंग एंड जंपिंग टू सेलेक्टिव कोडिंग प्रीमेच्योरली। कई बार हम क्या करते हैं कि सिर्फ कोड बनाते हैं फिर सेंट्रल कैटेगरी ढूंढने लगते हैं, तो दिक्कत क्या होती है, कैटेगरीज के बीच का आपस का रिलेशनशिप नहीं ढूंढते हैं। एक्सियल कोडिंग के स्टेप को हम जंप कर जाते हैं कई बार, या तो हम बहुत ब्रॉड कोडिंग कर लेते हैं या कभी कभी बहुत फ्रेगमेंटेड कोडिंग कर लेते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कोड बना लिया या बहुत कम बनाए। नेग्लेक्टिंग नेगेटिव केसेस दैट चैलेंज इमर्जिंग थ्योरी। अक्सर हम लोग जो अलग बात निकल के आती है उसको छोड़ते हैं कि अरे यार सारा डेटा ये कह रहा है, ये अलग कह रहा है, इसको छोड़ दो। लेकिन उसको जरूर हाईलाइट करना चाहिए क्योंकि वहां से एक नई थ्योरी इमर्ज हो सकती है। और कंफ्यूजिंग कोडिंग विद कंटेंट एनालिसिस। कभी कभी हम कोडिंग को कंटेंट एनालिसिस से कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि कंटेंट एनालिसिस तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी मेजर करना है क्वांटिटेटिव में, और क्वालिटेटिव में सिर्फ उसका मीनिंग बताना है कि ये शब्द किस मायने में प्रयुक्त हुआ है। जबकि कोडिंग में तो आपको पूरे डेटा को एक एक कह रहे हैं ना, कहाँ से शुरू हुआ, डेटा से शुरू हुआ, और सिलेक्टिव कोडिंग के बाद थ्योरी इमर्ज हो गई। तो थ्योरी कैसे इमर्ज होगी, ओपन कोडिंग, एक्सियल कोडिंग एंड देन सेलेक्टिव कोडिंग। अब ये इसके कुछ की रेफरेंसेस हैं, इसके आगे और समझाया गया है। आप ये देखिए, समरी देखिए, अब इससे आप और समझ पाएंगे। दी 3 स्टेज कोडिंग जर्नी, ओपन कोडिंग, एक्सियल। ओपन कोडिंग, अच्छा ये लिखा भी है, इतना हल्का लिखा है कि मुझे ही नहीं दिख रहा है। ओपन कोडिंग क्या कह रहा है कि ब्रेक्स डेटा इनटू ग्रेन्युलर कोड्स एंड ब्रॉड कैटेगरीज, द एनालिटिकल स्टार्टिंग पॉइंट, कि हम डेटा को कोड्स में तोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, रीबिल्ड्स डेटा सिस्टमेटिकली बाय लिंकिंग कैटेगरीज थ्रू द पैराडाइम मॉडल। एक पैराडाइम मॉडल बना के डेटा को फिर से जोड़ेंगे, मतलब कोड्स को फिर से जोड़ेंगे, कैटेगरीज को फिर से जोड़ेंगे। और सिलेक्टिव कोडिंग में सिंथेसाइज करेंगे, ये मुझे ध्यान नहीं दिया मैंने, इसका कलर चेंज कर दी थी, ये दिख नहीं रहा है, मैं बोल दे रही हूँ। सिंथेसाइजेस ऑल कैटेगरीज अराउंड अ कोर कैटेगरी टू जनरेट सब्सटेंटिव थियरी। ओके, अब आ गया ये, हाउ डज अ रिसर्चर एक्चुअली ओपन कोड, कैसे करें हम ओपन कोडिंग, बता तो दिया पर कैसे करें। जैसे मान लीजिए रॉ डेटा एक्सर्प्ट है कि जब मुझे पता चला कि फेल हो गई तो लगा जैसे जमीन खिसक गई, खिसक गई, है ना। जैसे मान लीजिए घर पे बताना मुश्किल था, पेपर बहुत स्ट्रिक्ट है, पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मुझे लगा मैं ही बेकार हूँ, कोई दूसरा रास्ता नहीं सोचा था, इस तरीके का, है ना। अगर हमारा कोड है, रॉ डेटा है, तो लाइन बाय लाइन हमको पढ़ना है, नॉट दी होल पैराग्राफ, वन सेंटेंस एट अ टाइम स्लोली। हर सेंटेंस में कोड छुपा हो सकता है। फिर आप पूछिए अपने आप से कि व्हाट इज दिस अबाउट, ये किस बारे में बात कर रहा है, ये फीलिंग के बारे में बात कर रहा है कि ये एक्शन कोई के बारे में बात कर रहा है। फिर आप कोड को नाम दीजिए, ये तो ये इन विवो हो सकता है या आप अपने आप से बना दीजिए। फिर आप क्या करिए, ग्रुप इनटू कैटेगरीज, कैटेगरी कोड्स को कैटेगरीज में ग्रुप कर दीजिए, मतलब कि कई कोड एक कैटेगरी में आ जाएंगे, कहने का मतलब ये यही कह रहा है ना। कोड्स विद शेयर्ड मीनिंग, वो कोड्स जिनके एक जैसे अर्थ होंगे उनको आप एक ब्रॉडर कैटेगरी का हिस्सा बना दीजिए। और फिर आप एक मेमो लिखिए, रिकॉर्ड व्हाई यू चूज दिस कोड, इट बिकम्स योर ऑडिट ट्रेल। लिखिए कि आपने क्यों ये कोड चूज किया, ये आपके ऑडिट ट्रेल का हिस्सा हो जाएगा। ये कह रहा है कि ओपन कोडिंग रीडिंग नहीं है, इट इज इंटेरोगेटिंग एवरी लाइन ऑफ डेटा। हर डेटा की हर लाइन पे हम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, हम उस पर प्रश्न सोच रहे हैं, ऐसा क्यों कहा, क्या कहा, किसके बारे में कहा जा रहा है। इसका मतलब ओपन कोडिंग इज नॉट ओनली रीडिंग। अब आते हैं एक्सियल कोडिंग में और घुसिए, कैसे एक्सियल कोडिंग हो रही है वो, हाउ आर कैटेगरीज कनेक्टेड टू ईच अदर। वर्क एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट कोपिंग विद एग्जाम फेलियर, मतलब कि जो बच्चा है वो एग्जाम के फेलियर से कैसे कोप अप करेगा। स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन का पैराडाइम मॉडल है। देखिए फेनामेना है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एंड सेल्फ डाउट इन स्टूडेंट्स, कि बच्चे बहुत मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान हैं, वो खुद पे प्रश्न चिन्ह उनको हो जा रहा है ना। तो इसके कॉजल कंडीशंस क्या है, कौन कौन से कारण है, ये दिखा रहा है कि इस ये कैटेगरी आपस में कैसे जुड़ी हैं, और ये सारी कैटेगरी फिर बाद में जाके इस सेंट्रल कोर कैटेगरी फेनामेना से जुड़ती हैं। जैसे एग्जाम का फेलियर है, कॉजल कंडीशन, उसके कारण क्या है, फैमिली का प्रेशर है, लैक ऑफ गाइडेंस है, कंटेक्स्ट क्या है कि आपकी फैमिली कंजर्वेटिव है, आप फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट हैं, ठीक है ना।
फिर एक्शन या स्ट्रेटजीज क्या है कि हम अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं या पीयर से हेल्प लेते हैं या विदड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, या तो हम ड्रॉप आउट हो जाएंगे या हम सपोर्ट से हमको रिकवरी भी कर सकते हैं अगर हमें सपोर्ट मिल जाए तो हमको यहाँ क्या करना है, आस्क वाई, हमको पूछना है क्यों। अंडर व्हाट कंडीशन, अगर क्यों पूछेंगे तो कॉज पता चलेगा, अंडर व्हाट कंडीशंस तो कंटेक्स्ट पता चलेगा। अगर आप पूछेंगे हाउ डिड दे रेस्पॉन्ड तो एक्शन पता चलेगा, आप पूछेंगे व्हाट रिजल्टेड तो कॉन्सिक्वेंस पता चलेगा। तो इस तरह से एक्सियल कोडिंग की जाती है कि हम कैटेगरीज के बीच के आपस के रिलेशनशिप को ढूंढते हैं। फिर सब्जेक्टिव कोडिंग, सॉरी सेलेक्टिव कोडिंग जो लास्ट में है, राइटिंग दी थ्योरी, स्टोरी लाइन और कोर कैटेगरी। व्हाट इज अ स्टोरी लाइन? A storyline is one or two sentences capturing the core finding. Core finding क्या है? It integrates all categories and tells the main plot of your data in the researcher's own analytical words. यानी कि जितनी कोड थे, पहले डेटा से कोड बना, कई कोड एक कैटेगरी में आए, कई कैटेगरीज में आपस में रिलेशनशिप बना और कई कैटेगरीज मिलकर एक सेंट्रल कोर कैटेगरी के पास चली गई, उनसे मिल गई, कन्वर्ज हो गई। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, सारी कैटेगरीज हमारी मिल जाएंगी और हमको मेन प्लॉट पता चल जाएगा कि डेटा क्या कह रहा है, लेकिन रिसर्चर के एनालिटिकल वर्ड्स में। जैसे स्टोरी लाइन, students facing exam failure undergo intense distress which without institutional support leads to self blame and withdrawal, but peer solidarity and counseling can mediate recovery. ये एक स्टोरी लाइन का एग्जाम्पल हो सकता है कि जो विद्यार्थी हैं उनको एग्जाम के फेलियर को फेस करते हैं, वो इंटेंस दिक्कतों में चले जाते हैं, मुसीबतों में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी नहीं है, वो खुद पे डाउट करने लगते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को पढ़ाई से। लेकिन अगर उनको पीयर सॉलिडेरिटी मिले, काउंसलिंग मिले तो उनकी रिकवरी हो सकती है। तो इसकी कोर कैटेगरी क्या होगी? कोर कैटेगरी होगी मैनेजिंग डिस्ट्रेस आफ्टर एकेडमिक फेल्योर, कि आप जब शैक्षणिक रूप से असफल हो गए तो आपने अपने डिस्ट्रेस को, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया। तो ये हमारी कोर कैटेगरी होगी। अब सारी कैटेगरीज इसी सेंट्रल फिनोमेना के अराउंड रिवॉल्व हो रही हैं। अब देखिए, हाउ ऑल कैटेगरीज कनेक्ट टू कोर। कॉजल कंडीशन क्या है? एग्जाम फेल्योर, इसी से डिस्ट्रेस हो रहा है। कंटेक्स्ट क्या है कि फैमिली इंस्टीट्यूशन ने शेप किया है। एक्शन स्ट्रेटेजी क्या है? या तो आप विड्रॉल कर देंगे या हेल्प को मांगेंगे, हेल्प सीकिंग होगा। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? ड्रॉप आउट होगा या रिकवरी होगी। और इंटरवीनिंग कंडीशन क्या है कि पीयर सपोर्ट मॉडरेट सीवियरिटी ऑफ डिस्ट्रेस। अगर आपको पीयर का सपोर्ट मिलेगा तो आपका स्ट्रेस की सीवियरिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो सेलेक्टिव कोडिंग का मतलब है राइटिंग द थ्योरी, नॉट जस्ट डिस्क्राइबिंग थीम्स। यानी कि हम एक स्टोरी लिखें कि ये सेंट्रल फेनामेना है और ये सारी कैटेगरीज उस सेंट्रल फेनामेना की तरफ कैसे कन्वर्ज हो रही हैं, क्या कारण है, कैसे हमको पता चलेगा। स्टोरी कैसे लिखेंगे? कारण क्या है, उसका परिदृश्य या संदर्भ क्या है, उसके लिए एक्शन क्या लिया गया, उसके परिणाम क्या है, और कौन कौन उसको इंटरवीन कर रहा है, मतलब डिस्टर्ब कर रहा है बीच में, है ना। ओ अच्छा, खत्म हो गया। तो इस तरह से है। मुझे लगा एक और पॉइंट है ये, तो आप बाद में समरी आ गया ना। ओपन कोडिंग तोड़िए, एक्सियल कोडिंग रीअसेंबल कीजिए, और सिलेक्टिव कोडिंग एक सेंट्रल कोर कैटेगरी की तरफ सब सब कन्वर्ज होंगी और एक स्टोरी इमर्ज होगी। ये है कोडिंग। ओके, so best of luck for your PhD, your dissertation, your research work, your research paper writing, and thank you for watching.